आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि प्रत्येक जीव जन्म लेकर के इस धरती पर आता है और धरती पर जन्म लेकर के आने के बाद अपना कर्म करता है। कर्म करता है और कर्मों का फल भोगने के लिए उसे पुनः दोबारा जन्म लेकर के इस धरती पर आना पड़ता है। जन्म लेकर के आया, कर्म करे तो फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है, और कर्म नहीं करेगा तो फिर गति संभव नहीं है। बिना कर्मों की गति हो नहीं सकती है। तो ये जो जन्म मरण का जो बंधन है, जो कर्म करे तो गति न हो, कर्म न करे तो गति न हो, और कर्म करे तो फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेकर के आना पड़े। तो महाराज ये जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति कैसे छूट सकता है, कृपा करके हमें बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले जब जीव जन्म लेकर के इस धरती पर आता है तो प्रत्येक जीव के ऊपर 3 ऋण अपने आप चढ़ जाते हैं, 3 कर्ज उसके ऊपर हो जाते हैं। 3 ऋण कौन कौन से हैं? बोले पहला तो ऋण है पितृ ऋण, और दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण, और तीसरा ऋण होता है महाराज देव ऋण। बोले हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमें जन्म देकर के वंश का विस्तार किया, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक जीव विवाह करे और विवाह करने के बाद अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाए। तब तक प्रत्येक जीव वंश को आगे न बढ़ाएगा तब तक वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। जब पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा तो प्रथम ऋण से वो ऋण हो जाएगा। आगे चल करके बताया, बोले दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। जिन ऋषि महात्माओं ने जंगलों में रहकर के घास पत्ते चबा करके हमारे लिए जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन को जीने के लिए अनेक अनेक प्रकार के ग्रंथों को रच डाला, वेद शास्त्रों का सब कुछ विस्तार से वर्णन किया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बोले हमें जीवन को अपने हिसाब से जीना है। हम कभी भी वेद पुराणों का सत्संग श्रवण नहीं करते, उनकी कथाओं को श्रवण नहीं करते, नहीं उनका अध्ययन करते हैं। जब तक हम लोग इनका अध्ययन ना कर लें, वेद पुराणों की कथाओं को श्रवण ना कर लें, तब तक ये कोई भी जीव ऋषि ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। ये 2 ऋण बताए। तीसरा ऋण बताया बोले देव ऋण। बोले जब हम जीव प्रत्येक जीव जन्म लेकर के आता है तो उसके लिए देवता हर एक प्रकार की व्यवस्था करते हैं। जन्म लेकर के आया, मुख में दांत नहीं थे तो जन्म होने के तुरंत बाद ही माता के स्तनों में दुग्ध की व्यवस्था कर दी। महाराज कोई और तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन गोविंद भगवान महादेव ही अपनी तरफ से व्यवस्था करते हैं। जब छोटा सा बच्चा होता है कुछ खा पी नहीं सकता, लेकिन जब बड़ा हो जाए, जब दांत उसके मुख में आ जाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर अन्न जब खाने लगता है तो वो दूध देना बंद कर देते हैं, दूध को बंद कर देते हैं, अन्न की व्यवस्था करते हैं। भगवान ने हम सब के लिए बड़ी अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की। पर्वतों पर जल की व्यवस्था करने के लिए झरने की लगा दिए, वृक्षों पर फल लगा दिए। प्रत्येक धरा में एक अन्न का दाना डालने पर ये हमें 100 गुना करके उसे प्राप्त कराते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, स्वन का जो ये सभी देवताओं के ही तो कारण है, देवताओं का ही तो अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब ये देव ऋण से हम जब तक पूर्ण नहीं हो सकते, तब तक देवताओं को हम हवन प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि देवताओं का 2 मुख कहे जाते हैं, एक तो ब्राह्मण और एक अग्नि। ब्राह्मणों को जब भोजन कराते हैं तो भी देवता प्रसन्न होते हैं, और दूसरा जब हम अग्नि कुंड में जब अग्नि डालते हैं, आहुति डालते हैं, स्वाहा बोलते हैं, तब वे देवताओं को उनको आहुति प्रदान होती है, प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, जो जीव अपने जीवन में इन 3 ऋणों से पूर्ण होना चाहता हो, वो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन 3 ऋणों से मुक्त हो जाए, तो इस विधि को वो स्वीकार करे। तो इसलिए जीवन में बोले महाराज, बोले सत्संग भी श्रवण करो, वेद पुराणों के भी श्रवण करो, विवाह भी करो, आगे वंश का विस्तार भी करो, और आगे चल करके यज्ञों का भी आयोजन करो। एक बात यहाँ ये भी कही है, बोले महाराज सबसे जो बड़ी बात है, बोले धर्म को स्वीकार करो। अंतिम चरण है, कथा समापन होने वाली है, तो आप सभी से एक बार और निवेदन कर दें, बोले जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो जाए, आपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी धर्म का तिरस्कार मत करना।
हमारा जो धर्म कहता है बोले मंदिरों में जाओ, अपने बच्चों को मंदिरों में भेजो, मंदिरों में जाकर के सुंदर सुंदर संस्कार अपने बच्चों को प्रदान करो, भगवान के प्रति भक्ति प्रदान करो, अच्छे अच्छे संस्कारों ने प्रदान दो। आरती जब मंदिर में हो तो आरती में भेजो। आजकल हम लोग देखते हैं बोले मंदिर तो बहुत सारे बन गए, लेकिन मंदिर में भगवान को विराजमान तो कर दिया, लेकिन उसमें भगवान बेचारे अकेले बैठे रहते हैं। वो दर्शन करना चाहते हैं अपने भक्तों का। बोले जब भी आरती होती है तो आजकल आरतियों में भी कोई नहीं पहुंचता है। पड़ोस में मंदिर बन गए, दरवाजे पर मंदिर बन गए, मंदिरों में आरती हो रही है, लेकिन फिर भी उस आरती में नहीं पहुंच रही है। अरे भैया, जब आप लोग स्वयं और मंदिरों की सेवा नहीं करोगे तो आने वाली युवा पीढ़ी कैसे मंदिरों के प्रति भक्ति भाव पैदा करेगी। इसलिए केवल एक ही हम सभी से निवेदन करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी नई युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को मंदिरों के लिए, मठ मंदिरों के लिए हम सभी प्रेरित करें।